हेलो बच्चों, होमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहा है। अभी हमने 6 क्वेश्चंस कर लिया है। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या कर रहा है, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द वेस्पर थ्योरी। हमारे पास कुछ क्या करना है, वेस्पर थ्योरी की मदद से हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिया है यहाँ पे, इसका हमारे पास शेप बताना है कि शेप क्या होगा, और इसकी ज्योमेट्री वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं कि साथ ही में क्या होता है। तो सबसे पहले इसका सबसे आसान, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि क्या करें इसका। इस तरह मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास अगर जो मैं निकालूँ तो BeCl2 का मैं निकालता हूँ। BeCl2 का बेस्ट तरीका क्या है, जिसको शुरुआत में नहीं पता चल रहा कि कैसे क्या निकालते हैं, उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, इसका हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर मान लो। बस हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का बनाना, और किसी का बनाने की जरूरत नहीं है। तो आइए, बी पे आउटर मोस्ट में कितना होता है, बी पे हमारे पास आउटर मोस्ट में कितना होता है जी, 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हमारे पास आउटर मोस्ट में इसके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट करा देता हूँ, दिखा देता हूँ। और हमारे पास Cl कितना है, 2। तो एक ACl रहेगा और एक ACl रहेगा, और इसको हमारे पास क्या करते हैं, दोबारा सा कनेक्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने इस चीज का, ऐसे हमने ये अभी हाइपोथेटिकल एक तरीके से हमने ये बना लिया। अब इस चीज पे देखो, हमारे पास करना क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सबसे पहला हमारे पास क्या है कि निकालना है इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इसका हमारे पास क्या गिन लेना है, टोटल लोन पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, प्लस टोटल नंबर ऑफ में बॉन्ड पेयर कितने हैं, और कौन सा बॉन्ड गिनना है, हमारे पास सिग्मा वाले बॉन्ड गिनना है। तो देखिए, बी पे हमारे पास बी का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। इसका हमारे पास कितना आया, 1 सिग्मा प्लस में 1 सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा हमारे पास आ गया। 2 सिग्मा आने का क्या मतलब है, इसका जो हमारे पास कोड मिला, कितना मिला, 2 कोड मिला। और इस 2 कोड से मिलने के बाद मेरे पास कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन चार्ट से हमें पता है कि sp जो जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp रहता है, उसका हमारे पास शेप कैसा होगा, लीनियर शेप होगा। शेप कैसा होना चाहिए, लीनियर। तो इसका शेप कैसा, हमने जो हाइपोथेटिकल बनाया था वो हमारे पास शेप सही है, यानी इसका शेप कैसा होगा, BE, एक हमारे पास Cl एक यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, ये इसका शेप हो जाएगा, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो आइए हमारे पास अब दूसरे वाले का देखते हैं, हमारे पास कैसे करेंगे। तो आइए, हमारे पास क्या देख रहा है, दूसरे वाले का क्या है, हमारे पास BCl3 का हमारे पास, BCl3 का हमारे पास क्या देख रहा है, इसका शेप कैसा होगा BCl3 का। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास सेंटर में B को रख लेते हैं। और B हमारे पास कौन सा, बोरोन का आउटर मोस्ट में कितने होते हैं जी, बोरोन के आउटर मोस्ट में कितना होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसमें 3 आउटर मोस्ट, इसके इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होते हैं, हमने ऐसे बना लिया। फिर Cl पे हमारे पास क्या बना रहा है, इसका Cl का बॉन्ड बना देते हैं। एक Cl ले रहा, दूसरा Cl ये रहा, तीसरा Cl हमारे पास ये रहा। हमने 3 Cl को बना दिया। अब आइए हमारे पास देखते हैं क्या इसके पास कोई लोन पेयर है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसके पास हम क्या देखेंगे, दूसरा, उसके बाद बॉन्ड पेयर देखेंगे। तो बॉन्ड पेयर देखेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो हमारे पास आइए, इसका हमारे पास बॉन्ड पेयर गिनते हैं कि बॉन्ड पेयर कितना होगा। बॉन्ड पेयर बराबर में 1 सिग्मा प्लस में 1 सिग्मा प्लस में 1 सिग्मा, यानी टोटल कितना आ गया, 3 सिग्मा। यानी इसका कोड कितना आ गया, हमारे पास इसका कोड आएगा 3। और 3 से हमें पता है कि कौन सा शेप होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका हमारे पास शेप कैसा होगा, ये शेप ऐसा नहीं होगा। हमारे पास इसका शेप जो होगा sp2 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन पे शेप कैसा आता है, ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास शेप होता है। कैसा शेप होता है जी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आइए हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं, यानी बी हमारे पास एक यहाँ पे रहेगा
और इसका एक ट्राइगोनल हमारे पास बना लेते हैं, ट्राइंगल। इस टाइप का हमारे पास एक ट्राइगोनल एक प्लेन है, और इस प्लेन में यहाँ पर जहाँ पे ये है वहाँ पे क्या रहेगा, ज्वाइंट, और वहाँ पे सीएल रहेगा। तो इसका शेप कुछ इस तरह से दिख रहा है। आइए हमारे पास तीसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। आइए, तो हमारे पास अब किसका शेप देख रहे हैं, SiCl4 का। तो सबसे पहले हमारे पास Si कौन से ग्रुप का है, तो हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास कार्बन फैमिली का ग्रुप है, यानी इस पे हमारे पास कितना रहेगा, Si पे 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट में, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए। Cl कितने हैं, 4। तो आइए इसको हमारे पास Cl बना लेते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब आइए हमारे पास अगेन वही काम करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर तो हमारे पास कितना है, 0, कहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली नहीं, तो लोन पेयर इसका कितना होगा, 0। और बॉन्ड पेयर में कौन सा वाला देखा जाएगा, सिग्मा। तो ये देखिए, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इसमें हमारे पास कितना आ गया, 4 सिग्मा, यानी कोड हमारे पास कितना आ गया, 4। और 4 से हमारे पास ज्योमेट्री क्या निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक s में 3 p में। और जब हमारे पास sp3 में जब हमारे पास लोन पेयर नहीं रहता, सारे के सारे बॉन्ड पेयर रहते हैं, उस टाइप पे इसका जैसे शेप होता है, क्या सकता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। यानी इसका शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, यानी इसका शेप इस टाइप का हमारे पास शेप हो जाएगा। इस टाइप का हमारे पास इसका शेप हो जाएगा, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। आइए हमारे पास अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में पार्ट नंबर, आइए इसका AS5 का हमारे पास ASF5 का हमारे पास शेप देख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन से ग्रुप का मेंबर है हमारे पास, तो आपको पता चलेगा नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप है। तो इसको हमारे पास डाल के इसके आउटर मोस्ट में कितने डाल देंगे इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके सामने एक्यूमुलेट करा लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हाइपोथेटिकल बना लो, बाकी तो हमारे पास अभी हाइब्रिडेशन निकाल के इसका शेप तो बनाएंगे। तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए। F कितने हैं हमारे पास, F कितने हैं, 5F है। तो हमारे पास एक F यहाँ बना देते हैं, एक F हमारे पास यहाँ बना देते हैं, एक F हमारे पास यहाँ बना देंगे, एक F यहाँ बना देते हैं, एक F हम यहाँ बना देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक बना दी। अब आइए हमारे पास इस पर क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास फिर अगेन क्या देखेंगे, इसका लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या देखेंगे, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कौन सा देखेंगे, सिग्मा, यानी हमारे पास इसका हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा, 0, प्लस में सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 5 बॉन्ड हमारे पास हो गया सिग्मा, यानी इसका कोड कितना आया, 5। और 5 से हमारे पास क्या बनता है, sp3d। क्या बनता है जी, sp3d। तो इसका sp3d जब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उस टाइप का हमारे पास शेप कैसा होता है, याद करिए उसका शेप हमारे पास हाइब्रिडेशन चार्ट में हमने क्या पढ़ा हुआ था, शेप इसका कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल इसका शेप होता है। तो आइए इसको शेप को बना लेते हैं कि इसका शेप एक्चुअल में कैसे दिखेगा। तो हमारे पास क्या लिखना है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। तो आइए हमारे पास बनाते हैं इसको, AS ऐसे बनेगा। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइगोनल है, इस ट्राइगोनल को हमारे पास क्या कर दिए, ये रहे हमारे पास एक ट्राइगोनल हमने दिखा दिया। ठीक है, इस पे क्या है, F, जहां जहां ज्वाइंट हो वहां क्या है,
एफ है, और इसके ऊपर के एक्सिस में, इसको एक एक्सिस में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हमारे पास इसका शेप हमारे पास इस तरह दिखेगा, यानी इसका हमारे पास शेप कैसा है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। इसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल इसका शेप हो जाएगा। अब आइए हमारे पास देखते हैं H2S का शेप किस टाइप का होगा। H2S, आइए हमारे पास क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल को हमारे पास अंदर डाल देते हैं यहाँ पे। अभी कौन से ग्रुप का फैमिली है हमारे पास, कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ग्रुप का मेंबर है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन, तो हमें अभी के लिए हमारे पास हाइड्रोजन को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगेन इसका क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फिर वही करेंगे, हमारे पास लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। शॉर्टकट ट्रिक है कि हमारे पास कैसे निकाला जाए। तो लोन पेयर यहाँ पे कितना, देखिए अब लोन पेयर 0 नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास पेयर है, ये 1 पेयर, एक पेयर यहाँ पे हो गया और एक पेयर यहाँ पे हो गया, यानी टोटल पेयर कितने हो गए, 2, हमारे पास 2 पेयर हो गया। लोन पेयर कितने हैं, 2 पेयर, प्लस में बॉन्ड पेयर कितना है हमारे पास, तो ये होगा सिग्मा और होगा सिग्मा। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 2 सिग्मा हमारे पास हो गए। तो इनको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 से हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 है तो ये कहीं गलती से टेट्राहेड्रल नहीं बना दीजिएगा, कहीं से इस बार क्या है, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो इस टाइम पे जब हमारे पास 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर होता है, तो इस टाइम पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकलती है sp3 निकलती है, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री निकलता है वो कैसा रहता है, वी शेप का, वी शेप एंगुलर इसकी ज्योमेट्री होती है। इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, वी शेप एंगुलर। तो हमने ये जो चीज बनाया था वो गलत बनाया था। आइए इस चीज को हमारे पास कैसे बनाते हैं, देखिए वी शेप एंगुलर। तो हमारे पास एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ, देखिए वी शेप का दिख रहा ना, वी शेप। और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए, वो इस तरह रहेंगे, ये आपस में क्या कर लेंगे, रिपल्सन क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हमारे पास शेप कैसा हो जाएगा, वी शेप एंगुलर शेप हो जाएगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा, वी शेप एंगुलर। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, ज्योमेट्री इसका वी शेप एंगुलर हो गया। अब हमारे पास देखते हैं लास्ट टाइप में हमारे पास चलते हैं और इस चीज को देखते हैं कि वो वाला कैसे होगा। आइए हमारे पास जो लास्ट बच गया इसको देखते हैं, PH3। तो हमारे पास देखते हैं इसका क्या निकालेंगे। सबसे पहले इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो हमें पता चल रहा है कि P कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो P हमारे पास 15th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी इसका आउटर मोस्ट में कितने होंगे, फिर 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 हमने दिखा दिया। H कितने हैं, 3, तो H हमारे पास फिलहाल ऐसे बना देते हैं, ओके। अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसका। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2, यानी कितना लोन पेयर बच गया, यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 1 इसका लोन पेयर है, 1 इसका लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना है जी, यहाँ पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी बॉन्ड पेयर कितना है, 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड दिखा दिया। इसका कोड कितना आया, 4 कोड आया। और 4 कोड आने से हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन बनता है, sp3। अब इसका ये मतलब नहीं कि sp3 है तो टेट्राहेड्रल बना दीजिएगा, या हमारे पास कोई और ट्राइगोनल बाई पैरामिडल क्या है, sp3 हमारे पास। और भी इसका हमारे पास क्या है, अब इस केस में क्या, 1 लोन पेयर है और 3 हमारे पास कैसा है,
एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। हमारे पास कोड कितना है 4, और 4 से हमारे पास क्या हाइब्रिडेशन निकलता है sp3। और sp3 एक लोन पेयर के साथ जब sp3 आता है तो हमारे पास कैसा हो जाता है, ट्राइगोनल पैरामिडल हो जाता है शेप। तो देखिए हमारे पास p को ऐसा बना दिए, H यहाँ ऐसे, H यहाँ ऐसे और H यहाँ पे ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हो, क्या बच जाएगा यहाँ पे, इस तरह का बन जाएगा। तो हमारे पास इस तरह का शेप हो जाएगा। इसको हमारे पास हाइब्रिडेशन कितना है sp3 हाइब्रिडेशन, और इसका शेप कैसा है, ट्राइगोनल पैरामिडल। ट्राइगोनल पैरामिडल। आप तो इस चैप्टर हमारे पास एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन में।